तो आज भी अपन 2019 में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बस ये 8, 10, 12 क्वेश्चन और हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपना वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 2019 जेईई मेन के पेपर में पूछे गए थे। दिस इज ऑल्सो 2019। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो ये भी सफिशिएंट नहीं है, आपको कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी जेईई मेन या जेईई एडवांस क्रैक होने की। प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स के डीपीपी मिलेंगे विद सॉल्यूशन है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता सॉल्यूशन देखना और आगे बढ़ना। तो मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के भी कंटिन्यूस 6 जो है डीपीपी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और सॉल्व कीजिए उनको भी। अराउंड 100-200 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ वहाँ पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है। दिस इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिसेस बन रही है 2 क्रॉस 2 की। तो इनवर्स ऑफ 1 0 1 n, इसका इनवर्स क्या होगा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया। अब पहली बात क्या, 1 प्लस एक्स 2 प्लस वाई ए बी। डिटर्मिनेंट होता है ना, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 2 ए बी और एक्स वाई ए बी। ये वाली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होती है, ये मैट्रिसेस में नहीं अप्लाई होती, ये ध्यान रखना। तो ये सभी मैट्रिसेस दी हुई है। अब ऐसा नहीं होगा कि सर ये सब तो क्या है, सेम आ रहा है हर मैट्रिसेस में। यहाँ पे 1 0 1 और यहाँ पे 1 0 1 आ रहा है, तो इन सभी से ऐड कर दो। नहीं, ऐसा किस में होता है? डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे क्या है, मैट्रिसेस है, तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट देखो यहाँ पे देखो, जैसा वैसा हो रहा है ना, जैसा उसमें होता है वैसा का वैसा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी ने गलती से ये वाली प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की सोच के अप्लाई करता है ना वो, तो भी उसका क्वेश्चन गलती से सही हो जाता। बट मल्टीप्लाई करके देखो तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 0 1 1। ये जब मैं दूसरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 0 1, इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना हुआ, रो इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 हुआ, देन 1 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा होगा। देन सेकंड रो, तो यहाँ पे हुआ 0 इंटू 1 0, 1 इंटू यहाँ पे 0 ही रहेगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा आएगा। अब अगर मैं इसको इसके आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 1 प्लस 2 0 1, इसके आगे वाला पार्ट कौन सा होगा, 1 3 0 1। 2 के बाद 3 तो आता है ना, इसके आगे वाला पार्ट यही होगा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 रहा, दिस इंटू 0 0 हो जाएगा पूरा। 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और उसके बाद दिस इंटू 1, तो प्लस 2 प्लस 1 ऐसा कैसा आएगा, और यहाँ पे 0 और 1 ऐसा कैसा रहेगा। मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। सिमिलरली n-1 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये पूरे के पूरे मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 0 1 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 इक्वल्स टू कितना, 1 0 1 78। समझ आया क्या हुआ? तो गलती से है ना इस क्वेश्चन में हो रहा है कि ये वाली जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर वो किसी ने ये सोच के अप्लाई की तो वो उसमें भी करेक्ट हो रही है। तो ध्यान रखना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अपने डिटर्मिनेंट की है, मैट्रिसेस की नहीं होती। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है अपने पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 में n की जगह क्या पुट कर दो, n-1, तो n इंटू n-1 अपॉन 2 आएगा इक्वल्स टू 78। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू 78 है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 78 इंटू 2, 8 2 16 1 14 15 156 हुआ। ये इधर आएगा, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 156 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, फैक्टर्स होंगे इसके 13 इंटू 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 156 बनेगा, तो 13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। 13 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे आप तो यही बनेगा। तो देखो यही हो रहा है फैक्टर्स, n स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12x, सॉरी x की जगह n है यहाँ पे, n
n माइनस 156 इक्वल्स टू 0। तो जो फैक्टर्स होंगे n इक्वल्स टू 13 और माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, n इक्वल्स टू 13 से अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो अपनी मैट्रिसेस हैं वो कितनी बनेगी, सपोज करो b है तो b मैट्रिसेस बनी अपनी 1, 13, 0 और 1, ये बनी। अब ये जो वैल्यू होगी ना, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ था, इस वजह से अपन ने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, पॉजिटिव। बाकी नेगेटिव के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। या अब इसका इनवर्स पूछा था अपन से, यही तो पूछा, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b अपॉन b का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो 1 ही हो रहा है। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसके कोफैक्टर्स निकालो। तो देखो 1 का कोफैक्टर कितना होगा, 1 का कोफैक्टर हो जाएगा अपने पास 1, 13 का 0 है ना, 13 का हो जाएगा 0, तो 13 का हुआ 0, 0 का क्या होगा 13, बट नेगेटिव का डिफरेंस रहता है, यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है, तो -0 लिखने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे कितना होगा माइनस का 13, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1। इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज। ये तो कोफैक्टर अपन ने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस निकाली थी, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज अपॉन ये कितना आया है, ये तो 1 आया है ना, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो कितना होगा 1 माइनस का 13, 0 और 1। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था और इजी भी था, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के तो गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन से क्या पूछा है, देखो उसमें अपन को दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के 2 रूट है अल्फा और बीटा। क्या पूछा है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, y प्लस 1 अल्फा बीटा, अल्फा y प्लस बीटा 1, बीटा 1 y प्लस अल्फा। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी y के फॉर्म में। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पता है अपन को क्यूब रूट के जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट है वो यहीं से तो निकल के आते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया अल्फा ओमेगा है और बीटा ओमेगा स्क्वायर है। उल्टा भी सपोज कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा सपोज करो। अल्फा की जगह मैं ओमेगा पुट करूंगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा, ये हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व किए हुए हैं। देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करो C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना बनेगा y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे भी क्या बन रहा है y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे भी सेम बन रहा है y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा प्लस y, ऐसा कैसा रहेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, बचपन से पता है अपन को। ये 0 हो गया तो यहाँ पे y बचेगा, पूरे कॉलम में से y कॉमन आके बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 1 बचा। अब अगर 1 बचा है तो 2 0 बना सकते हैं अपन, क्यों नहीं बना सकते, तो 2 0 भी बनाओ। क्या करेंगे सर उसके लिए, मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है, तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 अप्लाई कर दो। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। देखो मिस्टेक मत करना, अपन स्टेप्स खा रहे हैं बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो तभी ये स्टेप खा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर मिस्टेक हो जाती है तो मत करना, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। y को मैं बाहर लिखूंगा 1, तो R1 तो अनचेंज है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कैसा। यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 0 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ। नाउ यहाँ पे क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो ये हुआ y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, दिस माइनस R1 है तो 1 माइनस ओमेगा ओमेगा प्लस y माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस y माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा प्लस y माइनस ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं कि सर अब क्या करेंगे। तो देखो इसके साथ ओपन कर दो, तो इसके साथ ओपन किया तो क्या बचा, ओनली ये
तो y इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा। तो ये बस ये मल्टीपल होगा और यू विल गेट द फाइनल आंसर। कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबी टर्म आएगी, सही है ना, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। जब तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि बढ़िया क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर देखो y क्यूब आने वाला है। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। y मल्टीप्लाई करो y को इससे पूरी टर्म से, तो कितना हो जाएगा। अब देखो या तो अपन कुछ यूज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, वहां से कुछ यूज करें। नहीं, उसमें नहीं बन रहा है, ये दोनों में ही नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे 9 टर्म आएगी, वहां पे 4 टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y ओमेगा स्क्वायर माइनस y ओमेगा प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा y प्लस का ओमेगा क्यूब माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर y और माइनस का ओमेगा की पावर 4 देन प्लस का ओमेगा क्यूब। उधर मल्टीप्लाई करो माइनस, मैंने ब्रैकेट लगा रहा हूँ पहले मल्टीप्लाई करने से पहले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा देन ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा क्यूब। ये हुआ ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट हटा दो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये प्लस ओमेगा वाई माइनस ओमेगा वाई कट रहा है। ओमेगा स्क्वायर वाई पॉजिटिव वाला, ओमेगा स्क्वायर वाई नेगेटिव वाला, ओमेगा क्यूब ये ओमेगा क्यूब नेगेटिव, ये ओमेगा क्यूब पॉजिटिव कट रहा है। ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव, ये ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कट रहा है। और ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा से कट रहा है, ये भी कट गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये प्लस का 1 माइनस 1 का 1 भी कितना हो जाएगा, 0। देखो सब कैंसिल आउट हो गए, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ओमेगा क्यूब, जो अपन ने बोला था कि यही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 2019 से पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए एक मैट्रिसेस दी हुई है, कितनी है, 0 2x 2x 2y y माइनस का y 1 माइनस 1 1। और क्या बोला है, ए की ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनके लिए क्या हो, ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू 3i3 हो। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है ए की जहां पे x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स एंड x इज नॉट इक्वल्स टू y, है ना। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो ये भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना। अब इसमें अलग अलग एलिमेंट्स कितने हैं, x और y पे तो डिपेंड कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे a में। तो x और y की जितनी वैल्यू आती है ना, बस वहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, a तो आएगी आपके पास, a आ गया है, तो ये क्या है इक्वेशन, a का ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू 3i3। तो a का ट्रांसपोज निकालो, a का ट्रांसपोज कितना होगा, 0 2y 1 2xy माइनस 1 2x माइनस y और 1, ये a का ट्रांसपोज हुआ इनटू a मतलब सेम टू सेम, 0 2x 2y y माइनस y 1 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 3i3। 3i3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब होता है ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, तो ये भी आपको बचपन से सिखाया हुआ है सभी ने। मल्टीप्लाई करो तो रो इनटू कॉलम मेथड होगा, 0 इंटू 0 0 हो गया, 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो 8 ऑफ x स्क्वायर। पहली रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 2y 0 ही हो जाएगा, 2x इंटू y कितना हुआ यहाँ पे, प्लस का 2xy और ये इंटू ये तो माइनस का 2xy, तो ये भी 0 हो गया पूरा, है ना। तो यहाँ पे मैं 0 ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो ये कितना हुआ, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 2x नेगेटिव का और पॉजिटिव का 2x, तो ये भी 0 हो गया पूरा, ठीक है।
अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 2y इंटू 0 0 हो जाएगा, y इंटू 2x का, तो ये हो गया 2xy, और यहाँ पे माइनस का 2xy होगा, है ना, तो ये 0 ही हो जाएगा, सीधा सीधा 0 लिख दो। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 4 5 6y स्क्वायर हुआ, 6y स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 2y पॉजिटिव का, y नेगेटिव का, y नेगेटिव का, तो 2y माइनस का 2y 0 हो गया अगेन। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम यूज कर रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x 0 हो गया। दिस इंटू सेकेंड, तो 2y इंटू 1 2y हुआ, y इंटू माइनस का y और यहाँ पे भी माइनस का y, तो ये प्लस का 2y माइनस का 2y 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड, तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 माइनस 1 1 हुआ अगेन, 1 इंटू 1 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। इक्वल्स टू ये इसके इक्वल है, देखो तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करते हैं, x और y की वैल्यू आ गई क्या सर? यस, x और y की वैल्यू आ गई है, मतलब क्या है 8x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो रहा है 3 और 6y स्क्वायर भी कितना हो रहा है 3, मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 3/4 3/8, ये x की वैल्यू निकलेगी 2, है ना, स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस 2 साइन आएंगे। सिमिलरली हियर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1/2, ठीक है, ये अपने पास y की वैल्यू निकली, तो y की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है यहाँ पे 2 इंटू 2 विच इज 4। तो टोटल कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? ऐसी 4 ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनके लिए ये वाला एप्लीकेशन, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखो बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था और आपको समझ भी आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो वैल्यूज आपको दी हुई है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में रिलेशन पूछ लिया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए, बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे ना तो टाइम वेस्ट नहीं होने दोगे आप। तो देखो ध्यान से देखो क्या है, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा 1 है अपने पास x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस x 1 और कॉस थीटा 1 और x, ये डेल्टा 1 की वैल्यू है। डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? सॉरी डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा 2 है अपने पास x साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, देन माइनस का साइन 2 थीटा माइनस का x 1, देन कॉस 2 थीटा 1 और x। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू है, ये डेल्टा 2 की वैल्यू है। दोनों को ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे 2 थीटा आ रहा है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2 थीटा है, तो दोनों का आंसर सेम होने वाला है। अगर आंसर में इसको एक को सॉल्व करो, अगर एक को सॉल्व करने पे आंसर में थीटा नहीं आता है तो उसका भी वही आंसर हो जाएगा। समझे बात? क्योंकि यहाँ पे थीटा है और वहां पे 2 थीटा है, इतना सही तो डिफरेंस है। अब अगर फाइनल रिजल्ट में इसके रिजल्ट में थीटा आ ही नहीं रहा है तो उसके रिजल्ट में भी नहीं आएगा, मतलब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? तो ऐसा टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे ने ये पूरा सॉल्व किया तो वो उसको भी पूरा सॉल्व करेगा, क्योंकि वहां पे थीटा की जगह 2 थीटा दिखेगा उसको, नहीं पूरा सॉल्व नहीं करना है। जैसे देखो इसको सॉल्व करो तो जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो कितनी होगी x इंटू, मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ये हुआ, और प्लस का कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, ठीक है। सभी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया अपने पास माइनस का x क्यूब माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x क्यूब
माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। ये 1 होने के बाद ये एक्स और ये एक्स भी कैंसिल आउट हो गए, मतलब इसका आंसर कितना आया माइनस का एक्स क्यूब। अब समझे आप बात, अगर यहाँ पे सपोज करो आंसर में थीटा भी आता तो उस वाले के आंसर में भी आप थीटा की जगह 2 थीटा रिप्लेस कर देते, ऐसा करते ना, मे भी उसका आंसर कुछ अलग होता अगर थीटा की फॉर्म में ही है। बट देखो थीटा आंसर में नहीं आ रहा है तो आपको वहां पे थीटा की जगह 2 थीटा दिया हुआ है, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम डिटरमिनेंट है, बस थीटा की जगह क्या आ रहा है 2 थीटा। तो जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो कितनी आई है माइनस का एक्स क्यूब, तो डेल्टा 2 की वैल्यू भी कितनी होगी माइनस एक्स क्यूब। रिलेशन बिटवीन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए थे अपन को, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए हुए थे ऐसे। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हुई माइनस का एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 इक्वेशन दी हुई है, इधर 0 है मतलब होमोजीनियस है। हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 सॉल्यूशन, या फिर 0 को अपन क्या बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना, 0 सॉल्यूशन को ही ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है और मैं 5 स्टार दूंगा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब जो मॉडरेट, जो अपने एवरेज स्टूडेंट है ना, उनको उनसे नहीं होगा अगर वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचेंगे तो, या फिर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये अब वो सोचेंगे क्या कि अब मेरे को x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है, z की वैल्यू भी निकालनी है। अब 3 इक्वेशन से x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। k की वैल्यू तो कैसा आएगी, डेल्टा इक्वल्स टू 0 करते k की वैल्यू आ जाएगी, वो तो सिंपलेस्ट पार्ट है। बट x और y और z की वैल्यू 3 इक्वेशन से निकालना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई उसमें लग गया और उसकी वैल्यू नहीं आई तो 2 से 5 मिनट उसके वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे कैसे निकल के आए अपन, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मेथड है। तो देखो किस टाइप से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का ही अपन को ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस सबसे कम टाइम में सॉल्व हो, यही ट्रिक जो है आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। अब ये जो ट्रिक है ये कब डेवलप होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। जैसे इस कैटेगरी के 4-5 क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ x अपॉन y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, मेरे को ओनली x की वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, फिर मेरे को y और z के बीच में रिलेशन निकालना है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यूज। तो सबसे पहले तो डेल्टा इक्वल टू 0 करो, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 2 3 -1 1 k और -2 2 -1 और 1 इक्वल्स टू 0। सीधा सॉल्व कर दो, कोई 0 वगैरह नहीं बना रहे अपन। तो 2 इंटू k माइनस प्लस -2 -3 3 इंटू 1 प्लस 2 2 जा 4 -1 इंटू -1 -2k इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2k -4 5 है माइनस का 15 और यहाँ पे हो जाएगा +1 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2k प्लस 2k मिलके 4k हो गया, 4k और ये 15 और 4 19, तो और +1 तो मतलब माइनस का 18 हुआ इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? 19 -1 18, ठीक है। तो k इक्वल्स टू कितना हुआ, k इक्वल्स टू हुआ 18/4 मतलब 9/2। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब देखो इक्वेशंस क्या हुई, इसके बाद जो इक्वेशंस होगी वो हो जाएगी अपने पास 2x + 3y - z इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन x प्लस k की वैल्यू 9/2 आ गई है, तो अभी के लिए k की वैल्यू k ही रहने दो, या फिर चलो k ही रहने दे रहा हूं मैं अभी, -2z इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y + z इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको x अपॉन y निकालना है ना, तो एग्जैक्टली x की वैल्यू पे मत जाओ, आप x और y के बीच में रिलेशन निकालो। जैसे ये दो इक्वेशन मेरे पास ऐसी है जिसमें k है ही नहीं, तो मेरे को या तो मैं x को रिमूव कर सकता हूं, मैं z को रिमूव कर सकता हूं, मैं y को रिमूव कर सकता हूं, मैं जिसको चाहूं उसको रिमूव कर सकता हूं। रिमूव करो एंड फाइंड आउट करो। तो जैसे देखो इसमें z प्लस का z और यहाँ पे माइनस का z आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। तो 1 + 2 कर दो, 1 + 2 करते ही z से z कैंसिल आउट हुआ, 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x।
माइनस का प्लस का 2y इक्वल टू 0, ये आया ना। अब x अपॉन y चाहिए आपको, तो देखो यहां से x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर गया माइनस का 1/2, तो ये x अपॉन y निकला। समझे बात? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे रेशो में वैल्यू फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट वैल्यू पे मत जाना। अब देखो x इक्वल टू माइनस का 2y है, x इक्वल टू माइनस का 2y यहां पुट कर दो तो y और z के बीच में रिलेशन आ जाएगा, तो अपने पास ये y अपॉन z आ जाएगा। बस सिंपल है, बस एक ही फाइंड आउट करना था अपन को। तो अब देखो, अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, या फिर 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, तो 2x की वैल्यू माइनस वाई यहाँ पे पुट कर दो तो माइनस वाई प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0, तो y से y, तो यहाँ पे 2y इक्वल टू z ये निकल के आया, मतलब y अपॉन z चाहिए, y अपॉन z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2, तो ये y अपॉन z आ गया। अब देखो 2y इक्वल टू z है, तो y की वैल्यू 2y इक्वल टू z है ना, तो y की वैल्यू z अपॉन 2 यहाँ पे पुट कर दो या तो x और z के बीच में रिलेशन निकल के आ जाएगा, तो 2x माइनस y की वैल्यू z अपॉन 2 प्लस z इक्वल टू 0, तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 4x माइनस z प्लस 2z इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4x प्लस का z इक्वल टू 0, मतलब अगर अपन को फाइंड आउट क्या करना है, z अपॉन x फाइंड आउट करना है, तो ये हुआ अपने पास z अपॉन x इक्वल टू की वैल्यू होगी, ये उधर जाएगा, x नीचे आएगा, माइनस का 4/1, तो ये z अपॉन x आया। अब फाइनल आंसर क्या बताना था आपको, फाइनल आंसर ये बताना था, x अपॉन y कितना आया, माइनस 1/2, y अपॉन z कितना आया, प्लस 1/2, z अपॉन x कितना आया, माइनस का 4, k कितना आया, 9/2 प्लस का 9/2। इसकी वैल्यू बतानी थी, तो ये तो उड़ गया, ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 9/2, मतलब 1/2 फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, रेशो में वैल्यू फाइंड आउट करो और आंसर निकालो। तो ये ज़्यादा आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्यूचर में आप फेस करोगे तो आप भी इसी वे में सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हो गया। अब जो क्रेमर रूल है उसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना, क्योंकि देखो क्रेमर रूल से काफी ज्यादा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो क्रेमर रूल से पूछे गए हैं। तो क्रेमर रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। जो दो डायग्राम अपन ने बनाए थे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। याद नहीं है तो दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये तीन इक्वेशन दी हुई है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू बताओ। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते थे, अब इधर 5 6 म्यू आ रहा है, इधर 5 6 म्यू आ रहा है, तो मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वहीं पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला था अपन को। तो वहां पे डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड किया था, दो केस बने थे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और इधर डेल्टा इक्वल टू 0 है ना। एग्जैक्ट मैं बना देता हूं, डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे यूनिक सॉल्यूशन मिले थे अपन को, यूनिक सॉल्यूशन याद हो आपको। तो डेल्टा इक्वल टू 0 पे दो पार्ट हो गए थे। पहला पार्ट क्या बोलता था, पहला पार्ट बोलता था डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड की वैल्यू 0 होगी तो कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर अपना कॉन्साइडेंट प्लेन्स होंगे, है ना, प्लेन्स भी कॉन्साइडेंट होंगे। और जो दूसरा पार्ट था ना वो बोलता था नो सॉल्यूशन, तो उसमें क्या केस था, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, सभी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अब देखो अपन को क्या क्या चाहिए, अपन को लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर डेल्टा देखूं तो डेल्टा कितना हो रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 2 देन 1 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा क्या आपके पास, लैम्डा आएगा या नहीं आएगा, सिंपल सा डिटरमिनेंट है, सॉल्व करते ही लैम्डा आ जाएगा। अब क्या चाहिए, म्यू। अब देखो म्यू के लिए मैं क्या चाहिए, मेरे को लैम्डा नहीं आना चाहिए। अब ये नहीं आया तो मैं सीधा क्या यूज करता हूं, डेल्टा जेड।
डेल्टा जेड की वैल्यू भी तो 0 होगी। अब डेल्टा जेड में होगा क्या, ये दोनों तो ऐसे कैसे रहते हैं, 1 1 1 1 2 3, इसकी जगह क्या आ जाता है d1 d2 d3, तो 5 6 म्यू। क्या यहां से आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ सर आ जाएगी, सिंपल सा डिटरमिनेंट है, सॉल्व कर लेना। तो लेमडा की वैल्यू भी आ गई, म्यू की वैल्यू भी आ गई। क्या आप लेमडा प्लस म्यू फाइंड आउट कर सकते हो? जरूर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कंप्लीट खुद कर लेना। मेरे को नहीं पता क्या आंसर आ रहा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी के भी होते हैं, कुछ जो है अपने डिफिकल्ट कैटेगरी के भी हैं। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लेमडा की वैल्यू पूछी है, तो ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपको खुद ही कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरी 4x प्लस लेमडा वाई माइनस लेमडा जेड इक्वल्स टू लेमडा माइनस 2, देन 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू माइनस 5। ये है इसके क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो लेमडा की, अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब इसमें एक एडिशन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे ना वो कैसे थे, देन लेमडा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, फिर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, है ना। तो मतलब ऐसा था, लेमडा की वैल्यू सपोज करो 2 आ गई आपके पास, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है चारों ऑप्शन में से जिसका एक रूट 2 है। तो ऐसे इस कैटेगरी के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वो आपका आधा 1 मिनट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, बाकी आप फिर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने के लिए वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इधर तो 0 है नहीं, अपन कहां पे पहुंचेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0, डेल्टा जेड भी होगा 0। तो डेल्टा 0 कर दो, तो डेल्टा 0 करते हैं कितना होगा, 1 1 1 4 लेमडा माइनस लेमडा 3 2 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। क्या आप यहां से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी डिटरमिनेंट है, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की कौन सी वैल्यू चारों में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो आप खुद देख लेना। वैसे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मतलब ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है, यहीं से लेमडा आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। माइनस का 4 लेमडा प्लस का 2 लेमडा प्लस का 1 इंटू कितना होगा, माइनस का 16 प्लस का 3 लेमडा प्लस 1, यहाँ पे माइनस का 1 होगा, प्लस 1 इंटू 8 माइनस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 लेमडा, तो दिस इज माइनस 2 लेमडा, दिस थिंग इज माइनस प्लस का 16 माइनस का 3 लेमडा प्लस 8 माइनस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा 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 कितना हो गया टोटल, 6 और 2 8, तो माइनस का 8 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 24, है ना, 8 3 जा 24, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट कितना हो, 3 हो, तो आराम से आप चारों ऑप्शन में से देख सकते थे। तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, क्या है इक्वेशन, x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2। अब ये जो इक्वेशन है इसके सम ऑफ द रियल रूट्स क्या होंगे, मतलब सॉल्व करोगे तो एक x की क्यूबिक इक्वेशन होगी या फिर x की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब वो जो इक्वेशन आएगी ना उसके सम ऑफ रियल रूट्स बताने हैं आपको क्या होगा, या फिर सम ऑफ रूट्स बताना है क्या होगा। तो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है अपन को और कुछ नहीं करना। कैसे सिंपलीफाई कर दो तो आप खुद भी कर सकते हो, बाकी अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में अपन इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाते हैं, माइनस b बाय a सीधा। तो ये यूज करना है, रूट्स निकाल के उनका सम नहीं निकालना, ये यूज करना है। क्यूबिक इक्वेशन आई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा, सपोज करो तीनों रियल हो गए, अपन ने कंज्यूम किया कि अज्यूम किया कि तीनों के तीनों रियल हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस b बाय a। तो ये यूज करना है।
तीनों रूट्स निकालने बैठोगे फिर उनका एडिशन करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ रूट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स पूछे ना तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज करना, अपन को पहले से ही पता है। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे सीधा ही अपन कुछ जीरो वगैरह नहीं बनाते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। तो x इंटू कितना होगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो गया -3x², माइनस का 3 2 6x, देन 2x इंटू दिस, तो -2x² प्लस 6x, ये हुआ प्लस का 6 के साथ क्या आएगा, 6 के साथ आएगा 2x प्लस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3, तो प्लस का 3x और माइनस का 9, ये हुआ -1 के साथ क्या आएगा, है ना, मैं सीधा डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, 2x इंटू 2x 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और एक माइनस तो माइनस आएगा, 3 3 जा 9x, ये हुआ फाइनल। सिंप्लीफाई करो तो x इंटू यहाँ पे 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया 3, तो माइनस का 5x² बचेगा, ये जो है प्लस का 6, कितना बचा है यहाँ पे 5x और माइनस का 5, हाँ यहाँ पे बचेगा माइनस का 5x, तो प्लस का 5x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0, है ना। 9 में से 4 गए तो अपने पास 5 माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, तो ये माइनस से मिलके प्लस का 5 हो गया। कितना हुआ -5x³, ये कितना हुआ प्लस का 6 5 जा 30x, माइनस का 6 5 जा 30 प्लस 5x इक्वल्स टू 0, तो 5x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो -5x³ प्लस का 35x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, 5 का कॉमन आके डिवाइड कर दो तो कितना बचा, ये x³ माइनस का 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। x इक्वल्स टू 1 पुट करो, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो देखो 1 - 7 - 6, और ये प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल्स टू 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। मैं देख लेता हूँ सारे रूट्स रियल है या नहीं है, ये अपन को चेक करना पड़ेगा। देखो अगर सपोज करो 3 रूट्स हैं इसके, अब एक ही रियल है तो वही तो अपना आंसर होगा। सपोज करो तीनों रियल है तो तीनों का सम निकालना पड़ेगा। अब अगर 2 रियल होते तो 2 का सम निकालते, तो तीनों, अब इसके तो मेरे को पता है ना 3 रूट्स हैं, अब 3 में से एक तो मेरे को पता चल गया x इक्वल्स टू 1, मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है। अब मैं बाकी के दोनों रूट्स निकालता हूं, क्या होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। तो x³ - 7x + 6 इक्वल्स टू 0, तो x - 1 x - 1 x - 1 ऐसे 3 बार लिखते हैं। x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई किया, x² इंटू x³ बन गया, माइनस का x² आया तो प्लस के x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का x इंटू माइनस का x² 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आया, माइनस का x, बट माइनस का 7x चाहिए तो मैंने क्या किया, -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया अपने पास 7 और प्लस का 6, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, x + 1 इंटू x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको ये वाला तरीका नहीं आता है तो डिवाइड वाला मेथड भी यूज कर लेना, मतलब इसको डिवाइड कर देना x + 1 से, तो भी आप जो क्वोशिएंट होगा ना वो यही आएगा। अब ये तो रियल है, इसके लिए चेक करो, इसके लिए d देखो, b² - 4ac, b कितना है 1, b² तो 1 का स्क्वायर 1 - 4, a इक्वल्स टू है 1, c इक्वल्स टू है तो +6, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, पूरा पॉजिटिव है ना, तो d > 0, मतलब तीनों के तीनों रूट्स रियल हैं, तीनों के तीनों रूट्स रियल हैं, तो सम ऑफ रूट्स ये यूज करेंगे ना अपन, कितना होगा -b/a, -b होता क्या है, x² का कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे, x² नहीं है तो -0/1, कितना हो गया 0। तो बढ़िया क्वेश्चन था, देखो टाइम कंज्यूमिंग तो है, पर अगर आपको ये जो रिजल्ट है ये आपको यूज करने आते हैं अच्छे से तो काफी आसान भी है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान देना किस टाइप से सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को भी छोड़ देते हैं, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है, B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। A क्या है सिमेट्रिक, B क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। A + B की वैल्यू दी हुई है अपन को, तो A × B की वैल्यू पूछी है, तो मैंने A सपोज कर ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एक A B B C, यही होगी सिमेट्रिक है एक
ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा ए बी बी सी सी, ठीक है। और बी स्क्यू सिमेट्रिक सपोज करनी है तो ये प्रिंसिपल तो जीरो ही होंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया या ई लिख दिया, यहाँ पे माइनस ई होगा। ये क्या बन गई मेरी, एक स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 माइनस 1। ए प्लस बी करो तो ए प्लस 0 ए होगा, बी प्लस ई, यहाँ पे बी माइनस ई और यहाँ पे सी। कितना हुआ 2 3 5 माइनस 1। अब ये ध्यान देना, ये तो अपना 2 क्रॉस 2 का है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 में भी आ सकता है, टाइम बढ़ा देगा वो आपका। तो प्रोसीजर ध्यान रखो, ए तो 2 आ गया सीधा सीधा, सी इक्वल्स टू -1 आ गया। अब b प्लस ई इक्वल्स टू 3 है, b माइनस ई इक्वल्स टू 5 है, दोनों को ऐड कर दो तो 2b इक्वल्स टू 8 है, b इक्वल्स टू 4 है। b इक्वल्स टू 4 इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो 4 प्लस ई इक्वल्स टू 3 है, e इक्वल्स टू -1 है। तो a b c सारे के सारे वैल्यू आ गई। a b की वैल्यू बतानी है तो a कितना है, a होगा a b, तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4, b की वैल्यू अगेन 4, c की वैल्यू कितनी है -1, तो -1। a इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 0 0 0 0, e की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना a इंटू बी। तो अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखोगे आप, आता है ना आपको पहले से, तो कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। अब इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। कैमरा तो चालू है, कैमरा बहुत धोखा दे देता है। 21 मिनट हो गए हैं और बैटरी भी इसकी जाने वाली है। फटाफट से सॉल्व करते हैं, आई होप हो जाएगा। तो देखो बीटा की वैल्यू कितनी है 5 2 अल्फा 1 0 2 1, ये बीटा है, सॉरी बीटा नहीं, बी एक मैट्रिसेस दी हुई है, कितनी है 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1, ये बी दी हुई है। B इज द इनवर्स ऑफ A, मतलब B इक्वल्स टू A का इनवर्स, ये दिया हुआ है अपन को। तो A एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है। तो अल्फा की वो सारी रियल वैल्यूज बताओ जिसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो। तो फाइंड द ऑल द वैल्यूज अल्फा, सभी अल्फा की वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये वाली इक्वेशन 0 हो। रियल वैल्यूज बतानी है अल्फा की। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, b इक्वल्स टू a इनवर्स है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से अपन ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं b का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, मतलब b का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1-2 क्वेश्चन और किए हैं अपन ने ऐसे जिनमें अपन ने यूज किया है। ये हो गया। अब आगे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ b आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ जाएगा इस रिलेशन से। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ b देखो कितना हो रहा है, तो वो कितना होगा 5 इंटू यहाँ पे कितना हुआ -2 माइनस का 3 माइनस का 2 अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास बीटा का डिटर्मिनेंट, b का डिटर्मिनेंट सॉरी, -5 इंटू 5 तो माइनस का 25 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास b का डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, 5 2 अल्फा -1 अल्फा 3, हाँ ठीक लिखा है मैंने। तो ये b का डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब देखो अपन को बताना क्या है, अपन को बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए अल्फा की सारी रियल वैल्यूज, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा यूज कर सकता हूं ना, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है, तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो अल्फा की रियल वैल्यूज आ जाएगी। तो देखो कितना होगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जैक्टली माइनस का 24 बचेगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करते ही
2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 24 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो कितना होगा यहाँ पे फैक्टर्स 4 और 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 3 अल्फा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 4 और माइनस 3, इन दोनों वैल्यूज का सम, ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 1। तो फाइनल आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का 1। तो ये भी आपको समझ आया होगा, इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, बैटरी जाने वाली है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2019 के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जो है वेक्टर एंड 3D आई थिंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।